أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलाम वो पूरी गल बयान करनगे, अपनी सफाई देंगे, आखनगे अल्लाह तू पाक है, मैनू ज़ेब किथे देंदा कि तू मैंने नबुव्वत अता फरमाई और अपना पैगाम दे के भेजा। नबुव्वत बजाय खुद सदाकत की बहुत बड़ी दलील है और जिस हस्ती नू नबुव्वत अता होंदी उस दे विच खता दा मादा नहीं रहिंदा, नबी मासूम अनिल खता होंदा। तो चे जाए कि जो कुछ ये कह रहे ने तो शिरक है और इन्ना शिरक लज़ुल्म नज़ीम, ऐसा शिरक जैसा जुल्म अजीम कभी नबी तो सादिर हो सकता। मैनू किथे ज़ेब देंदा कि जो कुछ तू मैंने आख्या उस तो इलावा हक तो इलावा मैं गल करा। फिर अगर मैं आख्या होंदा अल्लाह तो तेरे तो कोई गल छप्पी तेरे सामने होंदा, तू तो छप्पियाँ भी जानना और तेरे इलम अल्लाह दे इलम जेड़े बंदे दे वस चो तो बाहर। और जितना अरसा मैं इन्हां गुजारिया अल्लाह तू वाकफ है जी गल मैं की थी, मैं इन्हों राय हिदायत की तरफ दावत देंदा रहा। जिससे तू मैनू दुनिया तो उठा लिया फिर तू आप इन्हां ते गवाह है, हर चीज़ तू जानना। फिर भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अंदाज़ कितना करीमाना होंदा कि ये सारी गल दसने तो बाद कि इन्हां मेरे ते भी झूठ बोलिया, अल्लाह तेरी ज़ात ते भी झूठ बोलिया, इन्हां बहुत ज़्यादती की, इन्होंने शिरक घड़ लिया, मैं इन्हों तौहीद की दावत दी, इन्हें शिरक ईजाद कर लिया। फिर अर्ज कर सन इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तू इन्हें अज़ाब दे तो तेरे अपने बंदे, तेनू कोई नहीं रोक सकता, तेरी अपनी मखलूक। पैदा इन्हों तू किया, नेमतां सारियां तू दित्तियां, दावत इन्हों तू दिती है, हक दी किताब तू नाज़िल फरमाई है, तेरी मखलूक है, तेरे आजिज़ बंदे, सारी उम्र इन्हों सेहत दौलत रिज़्क़ रोज़ी ज़िंदगी सब कुछ तू अता किया, मौत भी ना देते तू भेजी है, हुण इन्हों तू अपनी बारगाह च हाज़िर कर लिया, तेरी मखलूक है। अगर तू अज़ाब देना चाहे तो कोई एतराज़ नहीं कर सकता, किसी को कोई उस पर शिकवा नहीं हो सकता, कोई रोक नहीं सकता। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तू इन्हें अज़ाब दे ये तेरे अपने बंदे। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर माफ़ कर दे या अल्लाह तू गालिब भी है हिकमत वाला भी है। यानी फिर भी उन्होंने नाल रियायत फरमा रहे ने ईसा अलैहिस्सलाम कि अगर अज़ाब दे में तेरी अपनी मखलूक के तू जो चाहे करें, तेरे ते किसी का एतराज़ वारिद नहीं होता, न किसी को एतराज़ करने का कोई हक हासिल है। लेकिन तेरी बख्शिश भी बेपनाह है या अल्लाह, तेरी मग़फ़रत भी बड़ी वसी है, तेरी रहमत भी ना पैदा किनार है। व इन तग़फ़िर लहुम, अगर तू इन्हों माफ़ कर दें और बख्श दें, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो तेरी शान दे लायक है, तू गालिब है, हर शय तेरे दस्ते कुदरत चे और तू दानात आ रहे, तेरा कोई कम हिकमत तो खाली नहीं। जे बख्श दे में तो तेरी अपनी मेहरबानी है, तू कर सकना। काल अल्लाह हाज़ा यौम युनफ़अु सादिकीन सिद्क़ुहुम, अल्लाह करीम जवाब देंगे कि ईसा अज का दिन जड़ा ये इस वास्ते मुकर्रर किया गया कि जेड़े हक थे ना अहले हक नूं उन्हां दा हक ते होना फ़ायदा देवे। अज का दिन जड़ा ये नतीजे का दिन है और
अज दे दिन फ़ायदा देगा जेड़े सच्चे हैं, जेड़े रास्तबाज हैं, उन्हां दी सदाकत रास्तबाजी, जिन्होंने मेरे हुक्म की अतात की, जिन्होंने मेरे अंबिया नाल वफा की, जिन्होंने इत्तबा किया मेरे नबियों का, और जेड़े रास्तबाज है सच्चे है सच्चाई ते कायम रहे न, उन्होंने दा हक ते कायम रहना अज फ़ायदा देगा। और उन्होंने वास्ते अज बागातन जिन्ना नहरां जारी और फिर उन्होंने हमेशा रासन। और सब तो बड़ी गल यह है, यानी जन्नत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जन्नत दी अजीब अजीब खसूसियात कि हर जन्नती जन्नत दाखिल होने वाले वेले नौजवानी की उम्र चोसी मर्द औरत, हर जन्नती नू बेमिसाल हुसन अता कर दिता वैसी, न कदी उसकी जवानी ढलसी, न कदी उसका हुसन मान पोसी, न जन्नत दे विच कोई बीमारी हो सी, न परेशानी हो सी, न जन्नत दे विच कोई बदमज़गी हो सी, न जन्नत विच कोई नेमतां दी कमी हो सी। हर तरह दियां लिबास दियां, खाने दियां, पीने दियां, हर किस्म दियां बेपनाह नेमतां होसन जिन्हां दा दुनिया ते तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये सारियां जितनियां जन्नत दियां नेमतां, ये सारियां एक पासे असल इनाम जो जन्नत का वो है रदी अल्लाह अनहुम कि अल्लाह उन्होंने राजी हो सी, व रजू अन हो, और उन्होंने इतना दे सी कि उन्होंने को भी मंगने की मजीद गुंजाइश न रही, वो भी राजी हो सन कि या अल्लाह कोई शायद उन्हें मंगने की गुंजाइश साढ़े को कोई नहीं, इतने राजी हो भी हो रजी अल्लाह अनहुम व रजू अन हो। क्योंकि जन्नत दियां नेमतां चो सब तो वड्डी नेमत जिहड़ी वो दीदारे बारी हो सी, जिहड़ा हर जनती नूं उसकी इस्तेदाद के मुताबिक नसीब हो सी। फिर बड़ी गल यह है खालिदीन फीहा, वो जिंदगी ख़त्म नहीं होनी, हमेशा हमेशा उत्थे जिंदा रहसन, हमेशा हमेशा वो नेमतां कायम रहसन। और उन्हें नेमतां जवाल नहीं होना, किसी नेमत ने पुराना नहीं होना, न इंसानी वजूद पुराना होना, न इंसानी लिबास पुराना होना, बल्कि मुख्तलिफ अहादीस मुबारका वेखिए तो फरमाते हैं कि कोई लिबास जनती ने वेख्या, उसनों पसंद आ, उसके दिल च ख्याल गुजरा कि मैं ए लिबास पा लें, तो उसके ख्याल नाल उसके वजूद ते वो लिबास हो जाएगा। खाने वाली नेमतां अगर एक लुकमा खाता, दूसरा लुकमा उससे जो खाएंगे उसे लज्जत ज़्यादा होगी, तीसरा उससे जो खाएंगे उसे लज्जत ज़्यादा होगी। यानी लज्जत भी उसकी जड़ियाँ हर लम्हा फजूं तर होनगियां, लिबास भी, उम्र भी जवानी दी रहेगी, जवानी नहीं ढलेगी, कोई उत्थे गर्मी सर्दी दी तकलीफ या कोई परेशानी ना दी शय उत्थे नहीं होएगी, और नहीं उत्थों निकलने का अंदेशा होएगा, नहीं उस जिंदगी के खात्मे का अंदेशा होएगा। वो नेमतां हमेशा हमेशा वास्ते अबदी और दायमी होनगियां, और अल्लाह की रज़ा उन्होंने हासिल होएगी, वो अल्लाह ते राज़ी होंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि कोई अल्लाह की रज़ा नूं पा ले और अल्लाह के नज़दीक आखिरत सुरखरू हो जाए, अल्लाह की बख्शिश पा ले और फिर अल्लाह दी नेमतां उसां नसीब हो वजन। ये है कामयाब जिंदगी। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व फ़ीहिन, आसमाना दी ज़मीना दी रियासत सल्तनत अल्लाह वास्ते, और जो कुछ इन्हां दे विच सब अल्लाह दा। कितने कुछ अजायबात, कितने कुछ नेमतां कारगाए हयात चन। बालाए आसमान दी गल तो अंबिया दे किसे नहीं की, अल्लाह दा कुरान गल करे, अल्लाह दा नबी गल करे, या अल्लाह दे खास बंदियां नूं उलूम मार्फत और आलम बाला दे उलूम दिते वजन, तो आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। आसमान एक ऐसा है वजूद कि जरा इस कायनात नूं मुहीत है, सूरज चंद सितारे ज़मीन और सयारे हर शय उस अपनी गोद च लई हुई है। फरमाया आसमाना की बादशाही भी उहदे वास्ते और ज़मीना की भी। हुण ज़मीन जिस दे सीने ते असी जिंदा, इस ज़मीन दे विच कितने अजायबात हैं। लोगों दियां उम्रां बीत गईयां, बल्कि सदियां ज़माने बीत गए। कदों दा इब्ने आदम इस दे सीने ते आबाद है, कदों दा इसनूं कुरेद कुरेद के इस चो गज़ा हासिल पे करदा, इस चो लिबास हासिल पे करदा।
इसते जानवरों का गोश्त इस्तेमाल पे करदा, खल इस्तेमाल पे करदा, इस दियां सब्जियां, इसदे पत्ते, इसदे चारे, इसदे फुल, इसदे गल्ले, कितनियाँ नेमतां और फिर कितनियाँ मुख्तलिफ ज़माने मुख्तलिफ तहकीकात हुई, फिर इस चो कैसियाँ कैसियाँ अजीब अजीब चीज़ां ईजाद कीतियाँ। तबाही वास्ते एटम बम भी ईजाद कर ले और इंसानी खिदमत वास्ते अजीब व गरीब मशीना और दवाई भी इससे ज़मीन के सीने चो कढ़ लियाँ। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि ज़मीन के खजाने की इंतहा हो गई और जो कुछ ज़मीन के अंदर है उसनों सारे नूं असीं जान गए? हरगिज़ नहीं। जदों दिन तलू होंदा कोई नवी अजीब गल दरियाफ्त हो गई। यानी कितनी नस्लां इंसानी गुजर गईयां, कितनियाँ सदियाँ बीत गईयां, कितने ज़माने बीत गए और कितना ज़माना बाकी क़यामत तक इसके अजायबात निकलते जाएंगे और मज़ीद वधदे जाएंगे और कोई समझ नहीं आ रही किसी कि छोटा जिहा टुकड़ा ज़मीन का इहदे विच के कुछ है। किसी नूं इसदी इंतहा दी, किसी नूं इसदी खजाने की कुछ समझ नहीं आ रही। फरमाया तो वो ऐसा मालिक है कि तुहानू ज़मीन की समझ नहीं आ रही, आसमानों के विच के कारगह हयात है और कितना कुछ का निज़ाम है और किस तरह का, उसनूं तुसीं क्या समझो। सिर्फ उन्होंने गलों का पता लगा जोड़ियाँ अल्लाह ने दसियाँ अपनी किताब में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ियाँ दसियाँ, वरना उलूम दुनिया और साइंसी उलूम और इंसानी दिमाग दियाँ काफशां जड़ियाँ ये बालाए आसमान तो नहीं जा सकदियाँ। ये तो एक बरक़ात नबुव्वत है और फयूज़ात नबुव्वत है कि जड़ियाँ कलब मोमिन चाहदियाँ और किसी नूं अल्लाह कशफ की नेमत नसीब करे तो उसनू बालाए आसमान कोई शय कोई ज़रा नज़र आ जाए था, लेकिन कोई भी इहाता तो नहीं कर सकता जिस ज़मीन ते इंसान दियाँ कितनियाँ हज़ारां लखां नस्लां गुजर गईयां और उसे ज़मीन ते पैदा होंदा, उसे ते मरदा, उसे ही दफन होंदा, उसे दे खजाने तलाश कर कर के अपनी उम्र गुजारदा, अपनी ज़िंदगी गुजारदा, लिबास खुराक हर शय उससे जो हासिल करदा। तो सिर्फ लिबास का अंदाज़ा करो ना जी, तो साड़ी थोड़ी जी जिंदगी कितनी किस्मों का लिबास तब्दील हो चुका। साढ़े वेखद्या वेखद्या इस इलाके सिर्फ रूह कत के तो उसका लिबास बनाया वैंदा हुंदा, चादर भी, कमीज भी, सिर की पगड़ी भी, सारा कुछ सिर्फ घर की रूह कत के चरखे ते बीबियां देनी है वह लिबास होंदा। हुण अज हर बंदे जिहड़ा एक कपड़ा पाया वा, हर कपड़े की किस्म अलग है, समझ ही नहीं आती कि उसे के शामिल है और के कहीं कहीं का बन गया। रंग इतने उन्होंने समझ नहीं आती, तरीके इतने, कितना कोई बारीक है, कोई कितना मोटा है, गर्मियों का लिबास है, सर्दियों का कोई बिल्कुल गर्मियां सर्दियों का कोई नहीं होंगे, सादे खद्दर के कपड़े होंगे गर्मियां भी सर्दियां उत्ते कोई चादर खेस कंबल लै लेंदे, गर्मियां जि'यां फिरदे होंदे। हुण तुसीं तक्को तो एक घर के 10 बंदे तो 10 बंदे अलग अलग किस्म का लिबास पाया, पता नहीं होर कितना कुछ ईजाद हो सी। सारा कुछ क्या इस ज़मीन के सीने चो नहीं निकल रहा। कितनी किस्म दियाँ सवारियाँ ईजाद हो गई, कितनी किस्म दियाँ मशीनां ईजाद हो गई, कितने बिजली के आने नाल कितनियाँ तब्दीलियाँ और कितने कम हो गए। ये जरा अज असीं तुहाडे सामने बह के कैमरे ते गल पे करते हैं और दुनिया के खबर कितने मुल्कों फैल जाएगी, इसका अज तो 50 साल पहले तो इत्थे कोई तसव्वुर भी नहीं है। ये कोई सोच भी नहीं सकते कि इस तरह होएगा। ये कितने अजायबात का ज़हूर होया जा रहा है। एक फर्श ज़मीन है और इतनी नरम है कि इसमें सुई ना खट्टन लग पो तो खट्टी जा सकती। चंद कतरे पानी की जिथे पाओ उथे मिट्टी घुल पैंदी, इतनी मजबूत है कि एहरामे मिस्र बना के इसके उत्ते खड़े कर दो तो उन्होंने चाह खड़ी रहती। बड़े बड़े किले, बड़िया बड़िया इमारत उत्ते बना दो खड़ी रहती। भाई एक वक्त मजबूत भी इतनी है, नरम भी इतनी। सारी मिट्टी फरोड़ छोड़ो, बिचों शायद कोई नहीं लभदी, उससे विच फसल बीजो तो तरह तरह के फसल, तरह तरह के फल, तरह तरह के फुल और उन्होंने अजीब असरात। कमाल यह है कि उन्होंने सिर्फ रंग और खुशबू ही नहीं, असरात अजीबन और उन्होंने तो अजीब व गरीब दवाई ईजाद होंदियां और बड़े बड़े अजीब और बड़े बड़े जो है मुश्किल अमराज
और बड़े बड़े शदीद अमराज का इलाज बनना है। मुतलक ने इस दे अनासर दे विच के रख दिता कोई अंदाजा कर सकता। और जिस जमीन ते इंसानी नस्लां बीत गई उसका अंदाजा तुसी नहीं पे कर सकते। नित नवी एक रूप च नज़र आती है, नित एक नवी शै उस चो ईजाद होती है। इसे जो हीरे भी निकल रहे हैं, इसे चो सोना भी निकल रहा, इसे चो चांदी भी निकल रही, इसे ज़मीन चो तांबा भी निकल रहा, इसे चो लोहा भी निकल रहा, इसे ज़मीन दे विचों अग दे फुआरे भी उबल रहे हैं और आतश फशां पहाड़ और लावा भी चटाना पिघल के तो पानी बन के वगदियाँ पियाँ, मिट्टी भी तो पत्थर भी पानी बन के अग की तरह तो अग बन के दोज़ख दा नमूना बन के वगदे पे। इसे दे सीने ते बर्फां दे पहाड़ जमे हुए, इसे दे सीने चो चश्मे जारी, यह खुशक वीरान और डेजर्ट और सहरा पई है किदों तई कोई समझ नहीं आती। कारगाह हयात दे विच सिर्फ इस ज़मीन दे विच कितने अजायबात हैं, पर ये कितना वसी ज़ख़ीरा इसते पानी का। अगर ग्लोब जड़ा दुनिया का इसनूं वेख्या जाए तो मेरा ख्याल है 3/4 ते तो पानी, 1/4 ते जिहड़ी है इंसानी आबादी है और खुशकी 1/4। ये जड़ा 3/4 पानी है तो थले जो थले भी ज़मीन है, किदों मील गहरा, किदों 10 मील गहरा, किदों 50 मील गहरा टिकर थले फिर जमीन है। उहदे विच खबर है इस उस पानी दे विच कितने खजाने, कितनी किस्म के जानवर, कितनी किस्म के जानदार, कुछ ऐसे जेडे सिर्फ पानी जिंदा रहते हैं, बाहर निकल जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे भी जेडे पानी विच भी जिंदा रहते हैं, जमीन ते आके भी जिंदा रहते हैं। और किस तरह उन्होंने नस्ल चल रही हैं, उन्होंने विच कितने कितने अजायबात और उन्होंने जानवरों चो के बरामद होना और उस के अद्वियात बनदियां, के चीज़ा बनदियां, के खूबसूरती दी चीज़ें, फिर कैसे कैसे मोती निकलते और कैसा कैसा अजीब निज़ाम है। न कोई समुंदर दी और पानी दे विच दियां चीज़ों की इंतहा जान सकिया, न कोई ज़मीन की कोई हद बंदा मुकर्रर कर सकिया, न कोई साइंस, न कोई जदीद टेक्नोलॉजी, न किसी तरह। तो जिस ज़मीन नूं सदियाँ और बरसां और नस्लां बाद नस्ल इस्तेमाल कर रहे हो, उस दे खजाने और उस दे अजायबात दी हद तुहानू समझ नहीं आ रही। तो बालाए आसमान के कुछ सी ज़मीन और आसमान दी मुसताज के कुछ सूरज की तुसी तमाज़त और गर्मी और उस तो इस्तेफादा कर, लेकिन उस दे विच के कुछ है उस तो तुसी जान नहीं सकते। चंद की रोशनी तुसी लै रहे हो, लेकिन उस दे विच होर के कुछ अजायबात हैं। इसी तरह सितारे सयारे इतने जेड़े अज तक गिने नहीं जा सके और शायद क़यामत तक लोग गिन भी ना सकन। वैन तो अल्लाह दी इतनी मखलूक़ात है कि उसनों को गिनना चाहे तो गिन भी नहीं सकता। और वाकई अज तक कोई सितारे सयारे का कोई गिनती कोई शुमार ही नहीं। रोज़ खरबां नवें दस्तयाब हो पैंदे जी, जिस पासों नज़र कर दे कोई हुक नवा गोशा निकल आउंदा। ते तुसी इस जो कुछ आसमान की गोद च इससे कितनी मखलूक है, कितने अजायबात हैं, इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। बालाए आसमान के कुछ है उसका अंदाज़ा तुसी किस तरह कर सकते हो। और वो ज़ात ऐसी है, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, वो ज़ात ऐसी है कि आसमाना दी सल्तनत भी उसकी रियासत है, उसकी मखलूक है, उसके दस्ते कुदरत च, और हर जर्रे ते उस कादिर दी कुदरत हामिल है, उसका दस्ते कुदरत हावी है, उसकी निगाह कुदरत दे विच है, उसके इल्म कुदरत दे विच है। वो जानदा भी है, उस तो ओझल भी नहीं, उसके दस्ते कुदरत विच है, जिस वेले जिथे उसनूं जिस तरह करना चाहे कर सकदा। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमाना और ज़मीना दी हकीकी रियासत व सल्तनत उसनूं ज़ेबा है, उसके दस्ते कुदरत विच है। सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ाते बेहमता को है, सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ाते बेहमता को है। हुक्मरां है एक वही, बाकी बुताने आज़री, बादशाही ढुकदी अल्लाह नू है और वो हिक्का बादशाह, बाकी सब आज़र दे बनाए बुतन, वक़्त दे बनाए बुतन, वक़्त दे बनिया चीज़ां
अल्लाह ने किसी को फुर्सत दे दी, हुण अगों उसका शुक्र किस तरह अदा कर दे। उसने किसी को ताकत हुकूमत रियासत दी, उसने शुक्र अदा किया, अल्लाह का इनाम पाएगा। ना शुक्री की तो जलील होएगा। और इस बात फरमाया वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि व मा फीहिन, अल्लाह दी रियासत व सल्तनत है आसमाना ते ज़मीना ते व मा फीहिन, और जो कुछ उन्हां दे विच है। ये जो कुछ उन्हां दे विच है, इहदी कोई इंतहा नहीं लभदी, इसका कोई सिरा नहीं लभदा, कोई गल हथ नहीं। वहो अला कुल्ले शैइन कदीर, हर चीज़ ते वही कादिर है। ये जितने अजायबात साढ़े ते मुनकशिफ हुए, ये भी उसकी कुदरत कामिला दा इज़हार है। और जितनियां चीज़ां साढ़े सामने नहीं आ रही, साढ़े तो छपियां, ये भी उसकी कुदरत कामिला मौजूद हैं। अपने वक्त ते हर कोई शय ज़ाहिर होंदी रही, कितना ज़माना साढ़े तो पहले गुजर गया, जिहड़ियां चीज़ां साढ़े कोल ना दी खबर उन्हां कोई नहीं भी दुनिया ते है भी हो सी। लेकिन ये भी याद रखो बाज़ ऐसियां नेमतां गुजरने वाले को जिन्हां दा अज सन नहीं पता कि उन्हां कोल के कुछ है। ऐसियां कौमां दुनिया तो गुजरियां जिहड़ियां साइंसी तरक्की के एतबार भी नाल भी अज दे दौर तो बहुत ज़्यादा अगे हैं। चुनाचे ये मंजर कशी कुरान करीम ने यौम हशर दी की, और लोग जेड़े रिवाजात ईजाद करते हैं या जेड़े अपनी पसंद नाल दीन ईजाद कर लेंदे ने, उसनूं अल्लाह दा दीन साबित करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने जवाब दिता कि ईसाइयां ने अगर 3 खुदा बना लें तो बड़ी उसकी पुरशश होएगी, बड़ा उसका नितारा किया जाएगा, गल का नखेड़ा किया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम खुद मौजूद होंगे, अल्लाह करीम उन्होंने सवाल करेगा, पूछेगा कि ये कौम जड़ी तेरी ज़ात नूं और तेरी वालदे माजिदा दी ज़ात नूं मेरे नाल शरीक करके पूजदी रही है, इन्हां नूं ईसा तुसी आख्या? फरमाएंगे या अल्लाह मैनू तो यह गल जेब ही नहीं देनी, मैं तो तेरा नबी उस। इस तरह जेड़े रिवाज असी ईजाद करने हैं, बिदात असी ईजाद करने वाले, ये सवाब है। सवाब तो मुराद ये होंदा कि ये दीन का हिस्सा, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, चूँकि दीन दसना तो आपकी ज़ात का मनसब आली है ना, और आपके मनसब का तकाजा। तो हुण एक गल हुजूर ने नहीं दसी, एक कम असी करने उसनों असी समझने कि शरण मना नहीं, मुबाहात चुया, चलो गल खत्म हो गई, उससे किसी सवाब अजाब की तो गल नहीं, वो तो एक मुबाहात आ गया। एक कम असी करने उहदे नाल असी नहीं कर देने कि ये करना सवाब है और न करने वाला गुनाहगार हो सी, इसका मतलब ये हुक्म शरी हो गया। और हुक्म शरी साबित होंदा नबी करीम सल्लम तो। हुण हुजूर ने उस रस्म का हुक्म नहीं दिता, असा वो दीन का हिस्सा बना ली, तो सब तो पहला जुर्म तो हो गया कि असा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते झूठ बोले। हुजूर फरमाते कि जेड़ा जान बुझ के मेरी ज़ात ते झूठ बोले, फल ये तबवा मक़अदहु मिनन, अपना ठिकाना दोज़ख ही तलाश करे, वो दोज़ख तो उसकी जाए पनाह कोई। इसी तरह अल्लाह के दीन ते बोतान होया, फिर लोग अगों उसा दीन समझ के जेड़े इख्तियार करते हैं सारी गुमराही फैली। तो फरमाया मामला तो मैदान हशर तमाम अंबिया दे सामने रख दिता जाएगा और पूछा जाएगा कि यह अहकाम तुसां दिते न और नबिया ने, तो उन्होंने गलों की जिम्मेदारी लेनी जेड़े उन्हें इरशाद फरमाए। लिहाजा दीन रसूमात दाखिल करने तो डरना चाहिए और उतना अमल करना चाहिए जितना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम तो साबित है। उससे वधाउना घटाउना और उसमें सवाब समझना ये जायज़ नहीं, और इसका बड़ा मुश्किल वक्त आएगा। और बड़ा कादिर है, हर शय उसके दस्ते कुदरत है, कोई शय उस तो छपी नहीं, उसके सामने सवाल जवाब होएगा। अल्लाह करीम सब नूं हदायत दी तौफीक अता फरमाए और अंजाम बखैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।